हाँ जी, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सारे दोस्तों, बड़े बुज़ुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। मेरी परमात्मा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। मैं थोड़ा बिज़ी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई 2 दिन। आज मैं कुछ एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है हमारे परमात्मा पे कि हमें परमात्मा सिखाते कैसे हैं कि देखिए, लाइफ में सब बच्चे भगवान के होते हैं, सब परमात्मा के होते हैं। जो कि मैंने मेरे जो परमात्मा को माना है, मेरे जो प्रभु हैं श्री साईं बाबा, वो मेरे गुरु भी है, मेरे माता भी है, मेरे पिता भी है, मेरे अच्छे बेस्टी भी है और मेरे सब कुछ मानती हूँ मैं उनको, है ना। उनसे लड़ाई भी करती हूँ, बहुत प्यार भी करती हूँ और सारी मन की बातें करती हूँ। सल्यूशन भी उनके पास मुझे मिलता है और नेक रास्ते पे वो मुझे हर पल कहीं गलती होने से भी सुधारते हैं। मेरे बाबा सदैव मेरे साथ रहते हैं, है ना। जब मैं खाने बैठती हूँ, मैं उनको बुलाती हूँ अपने साथ खाने के लिए, बाबा मेरे साथ खाना खाते हैं। जब मैं नहीं बुलाती हूँ तो मुझे शिकायत लगाते हैं, तूने आज खाने पे नहीं बुलाया तो मैं आज उपवास में हूँ, है ना। मेरे साईं बाबा को मैं शिव बाबा भी मानती हूँ। वही मेरे लिए नारायण है, वही मेरे लिए विष्णु है, वही माँ काली है, वही सरस्वती है, वही माँ संतोषी है, वही माँ तारिणी है। एक्चुअली मैं सारे देवी देवताओं का नाम इसीलिए लेती हूँ, जैसे हमारे बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड साईं बाबा, उनमें सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, है ना। उन्हीं में उनका वास होता है। तो एक्चुअली मेरे पास, मेरे पूजा घर में मैं सारे देवी देवताओं का मेरे पास फ़ोटो है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा कि किसी भी एक शक्ति को हम पूजा कर सकते हैं, है ना। आप सारी अलग अलग शक्ति की अगर पूजा करेंगे तो आपका कुछ बुरा होता है या घर में कुछ ख़राब होता है ना। ऐसे कुछ सुने हैं आप कोई? मैं भी सुनी हूँ, मैं भी जानती हूँ ये चीज़ को। तो सच्ची श्रद्धा हमारे मन में है ना। क्योंकि मैं जब ऐसे पहले पूजा करती थी, जब अज्ञान थी, जब मुझे पता नहीं था भगवान के बारे में, तो मैं क्या करती थी, मैं सारे बाबा माँ के मंत्र पढ़ती थी। तो मैं जब उनका नाम स्मरण करती थी, तो जैसे लक्ष्मी माँ का मंत्र पढ़ी तो माँ से कुछ बोल दिया, है ना। विष्णु सहस्त्र नाम करी तो उनसे कुछ बोल दिया, शिव बाबा का कोई चैंटिंग करी तो उनसे बाबा को कुछ बोल दिया, साईं बाबा की मन में श्रद्धा करी तो उनसे कुछ बोल दिया। कुछ बोल दिया मतलब जैसे XYZ, मेरे बाबा मुझे तरक्की दे, मेरे बाबा मेरा ये काम बना दे, मेरी माँ मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है। तो जो हम सारे देवी देवताओं को अपने पूजा घर में रख के हर किसी से जो अलग अलग बातें करते हैं ना, तो वो हमारी प्रार्थना जो होती है ना, वो विफल हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि सच्चाई तो यही है, परमात्मा एक है। आपकी किसी से भी लगन लगी हो अपने परमात्मा से, आपका किसी की भजन कीर्तन में, भगवान के पूजा पाठ में, आपके किसी भी प्रभु से आपका मन रमता है, ठीक है ना। उनसे आपका मन लगता है, पूजा में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बैठे ही रहें बस, है ना। तो मेरा कहने का मतलब, वही एक ही प्रतिमा में सारे देवी देवता समा जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दिवाली में लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, अपना गणेश पूजा में गणेश पूजा की मूर्ति की पूजा होती है, अपनी
दूसरे दुर्गा माँ का दशहरा के टाइम में पूजा होती है। हम साल में एक बार उनकी पूजा फेस्टिवल मनाते हैं क्योंकि उस दिन उनका विशेष होता है। लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति हर किसी देवी देवता में हो, सिर्फ एक परमात्मा को आप बुलाएंगे किसी को भी, तो वो आपकी वो एक पूजा सारे माता पिताओं तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना। और याद रखिए, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा भी आपके घर में प्रतिमा हो या फ़ोटो हो, कुछ भी हो, आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। जैसे मेरा मन मानता है, मैं लक्ष्मी माँ का मंत्र पढ़ती हूँ, विष्णु भगवान का मंत्र पढ़ती हूँ, साईं बाबा का मंत्र पढ़ती हूँ, दुर्गा माँ का मंत्र पढ़ती हूँ, शिव बाबा का मंत्र पढ़ती हूँ, है ना। और हमारे विघ्नहर्ता तो पूजा के प्रारंभ में ही उनका मंत्र से ही शुरुआत है, सारे देवी देवता को पूजा देते हैं, जो कि उनका भी मंत्र सबसे पहले ही पढ़ना पड़ता है, जो कि उनके बाद ही और किसी की पूजा करते हैं हम, है ना। तो मैं राधा कृष्ण जी का भी भजन वगैरह सुनती हूँ, करती हूँ पूजा में। जब बैठती हूँ, जब मेरा मन पूरा रमता है पूजा में, तो मुझे पता नहीं चलता टाइम का, है ना। तो मेरा कहने का मतलब, आप किसी से कुछ ना मांगे, है ना, ना ही किसी से इच्छा रखें कि मैं पूजा कर रही हूँ उसके बदले में मुझे आप ये दो, है ना। आप सिर्फ जो स्वरूप को मांगते हैं, आप अपने लाइफ की एक दिन में, आज के दिन में आपको जो जीना है, मैं बोलती हूँ आज के दिन के लिए उनको ज़रूर बोलें, भगवान इतनी प्यारी सी सुंदर सी दिन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट होगा और मैं बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। मेहनत से तो आपको पीछे हटना नहीं है, क्योंकि वो भगवान भी मना करते हैं, जो मेहनत से पीछे हटता है भगवान, फिर सीधी सी बात है बेटा, आलस नहीं करना आपको, है ना। कर्म ही हमारा जीवन है, कर्म करना है हमें, है ना। हम कर्म करने के लिए जन्म हुए हैं। हम यहाँ आराम से बैठ के एकदम भगवान का पूजा कीर्तन करके उनमें रम के फिर आराम से सोए हुए हम सपना नहीं देख सकते कि भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करे। आप भगवान को सच्चे मन से पूजा आराधना कीजिए और अपने कर्म में लग जाइए, भगवान को ये बोलते हुए कि भगवान आज का दिन मेरा बेस्ट है, मैं पूरे पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ अपना आज बेस्ट दूंगी और मेरा आज का जो भी कर्म है उसमें मैं सफल होंगी, है ना। और सफल होंगी जो आपने बोल दिया ना, तो फिर आपकी तो समझ लीजिए निकल पड़ी फिर बाकी वो बाबा ही संभाल लेंगे, या आप मम्मी माँ की पूजा करें तो माँ ही संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे परमात्मा के लिए मैं ऐसा कुछ प्यारा सा बात इसीलिए बोलना चाहती थी, क्योंकि मैं जो चीज़ अनुभव करती हूँ इतने प्यार से, खुशी से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग को भी ये चीज़ का एहसास करने का खुशकिस्मती मिले, है ना। जो कि मैं ये चीज़ का जो अनुभव की हूँ मेरे साईं बाबा के सानिध्य में, मैं उनसे लड़ती भी हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। मैं जहाँ गलती करती हूँ मुझे वो बताते भी हैं, ठीक है ना। मेरे बाबा बोलते हैं, बेटा किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, है ना। इंसान जो है वो हमारे सब के सब इंसान में परमात्मा का वास होता है, ठीक है। और अनजाने बस या जानबूझ के कोई इंसान अगर गलती करता है और वो इंसान अपनी गलती की अगर माफ़ी मांगता है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसको अपनी गलती की एहसास नहीं है या वो माफ़ी नहीं मांगना चाहता, वो उसका कर्म है, हमें उसमें कोई भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसका कर्म वो झेलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी का मन नहीं दुखा सकते, ठीक है ना। आपको सबसे प्यार भाव में रहना है, सबसे दया भाव में रहना है, सबकी खुशी का कारण बनना है ना। ये नहीं कि आप खुद भगवान बन जाओ, नहीं, भगवान नहीं बनना है, भगवान के प्यारे बच्चे बनना है ना। तो ऐसा लगे आप जहाँ भी जाओ
आपकी जाते ही और 5-10 आदमी के चेहरे पे निखार आ जाए, खुशी आ जाए आपको देख के। किस लिए? आप उनके लिए कुछ करते हो इसलिए कि वो मतलबी हैं इसलिए? नहीं। वो जो इंसानों की ज़िंदगी में आजकल की जो कमियां हैं ना, जो कि एक दूसरे से कोई भी लगाव नहीं रखता है ना, वो आप रख पा रहे हो। वो आपको देख के उनके चेहरे पे वो खुशी आ रही है। आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, भले ही आप 5,000 10,000 से ना करो, 2 रुपये 1 रुपये से कर रहे हो, या उनके दुख ही पूछ रहे हो, या तो उनको कोई सल्यूशन दे रहे हो, या उनके लिए कुछ कर रहे हो, है ना। उनको आपसे एक उम्मीद हो जाती है कि हमारा कोई है। आप ये ना सोचें, खून के रिश्ते रिश्ते होते हैं, ठीक है ना। खून के रिश्ते रिश्ते नहीं होते हैं। पूरा दुनिया हमारा परिवार है ना। जो सच्चा है, जो आपको हर कदम पर, हर जगह से आपको समझ सकता है, आपकी बुराई भी स्वीकार करता है, आपकी अच्छाई भी स्वीकार करता है। बुराई स्वीकार करता है मतलब ये नहीं कि बुराई, आप कोई गलत काम के लिए उसको मना करें, वो बार बार वही करता जाए, बार बार वही करता जाए, तो वैसे इंसान को भी सल्यूशन है हमारे पास, है ना। भगवान यही कहते हैं, वैसे लोगों से अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है, अपनी एनर्जी सेव कर लेनी है, ठीक है ना। अगर कोई एक बार गलती करके माफ़ी, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसे ज़रूर हमें माफ़ करना चाहिए, ज़रूर उसको एक चांस देना चाहिए। अभी आजकल परिवर्तन के युग में जो हमारे बहुत सारे, मैं वीडियो वगैरह भी देखती हूँ, जैसे कल की अवतार आ रहे हैं, या कली आ रहे हैं। कली तो इस कली युग को ही कहते हैं, जो कि कली युग जब से चल रहा है, जिसमें कि इतनी बुरी तरह बुराई, मारपीट, छिनताई, लालच, क्रोध, मोह, ये सब में फंसे हुए हैं लोग, है ना। कल की अवतार तब आएंगे जब ये लिमिट क्रॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो पहली बात, हमारे कल की अवतार जो है, हमारे कृष्ण भगवान जी जो हैं, उनका जो विष्णु भगवान जी का जो भी रूप है कल की अवतार जी का, वो भी अपने परमात्मा वो जानते हैं। वो हमारे जो भी बच्चे हैं अज्ञानता बस मोह माया के जाल में जो फंसे हुए हैं, उनको भी वो सुधरने का मौका दे रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि कल की अवतार स्वयं प्रकट हुए और सबका ठश 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 करके सबको सफाया कर दिया, नहीं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, यही इंसान लाया है कलियुग। कैसे लाया है? पाप करके, क्रोध करके, मोह करके, लोभ करके, अत्याचार करके, दूसरों को सता के, दूसरों से हिंसा करके, दूसरों से जेलसी करके, दूसरों के मन को दुख दे के, खुद अशांत होके दूसरे के मन को अशांत करके, वही इंसान सतयुग भी लाएगा, ठीक है ना। वही कल्कि, अब जो कल्कि जो जन्म है, जो कल्कि से लोग डरे डरे फिर रहे हैं ना, वो कल्कि कौन है पता है ना। वो खुद इंसान के अंदर से कल्कि निकल रहा है, ये सब गंदगी, नेगेटिविटी, है ना। और जो आपका रहा कल्कि अवतार, कल्कि अवतार हमारे विष्णु जी का जो अवतार है, वो युग में हम जी रहे हैं। हमारे अंदर कल्कि अवतार मेरे बाबा जो है हमें सिखा रहे हैं सतयुग का गुण। हम कल्कि अवतार के अंश क्यों हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? कल्कि अवतार के सूक्ष्म रूप, जल रूप, ठोस जल रूप, सारे रूपों में कल्कि अवतार जो है हमारे इस दुनिया में आ रहे हैं, जो कि हम उनके ज़रिए कोई माध्यम हैं, हम उनके बच्चे, हम उनके माध्यम से। उसी तरह आप सब हमारे कुछ बच्चे भी ऐसे हो जो कि उनके ही अंश हो, है ना। तो हम कलयुग में रहते हुए भी हम कल के अवतार के साथ उनके सानिध्य में रह के हम सतयुग का काम कर रहे हैं। कैसे? सबसे प्यार करना, सबको आशीर्वाद देना, सबको खुशियाँ देना, सबके लिए अच्छा सोचना, परमात्मा के शरण में रहना, मन को पवित्र रखना, सबको माफ़ करना, सबकी गलती होगी तो उसको भी माफ़ करना, ठीक है ना।
हम कैसे जी पा रहे हैं इतनी खुशी से, पॉजिटिविटी के साथ। और हर परिस्थिति में हम सक्षम हैं। और रहा ये बात कि हमारे साथ अगर इस विश्व ब्रह्मांड में कुछ घटती है तो हमारे साथ जो होगी या नहीं होगी वाली बात, तो वो हमारे साथ ज़रूर होगी, जैसे आपके साथ होगी। पर जो अन्याय का साथ देने वाले लोग हैं, जो अनीति लाइन में हैं लोग, जो नहीं सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जो खून खच्चर लोग, मोह माया में पड़े हुए हैं लोग, जो पशु पक्षी का अत्याचार करते हैं, उनको मार के खाते हैं लोग, जो बेजुबान जानवरों पे अत्याचार करते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, जिसका जो हक है, जितना काम करते हैं उसका पैसा काट लेते हैं, रास्ते में पड़े हुए छोटे छोटे बेचारे व्यापारी लोगों का 10-5 रुपया काट के सोचते हैं हम धन्ना सेठ बन जाएंगे। वैसे लोगों के लिए कल की अवतार थे, है और उनको ही नाश करेंगे। ठीक है ना। अगर वो परमात्मा के शरण में आके अपने आप को पहचानेंगे, कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। रहा हमारे धरातल पे जो भी परिवर्तन हो रही है, जो भी कुछ घट रहा है, हमारे परमात्मा इतने अच्छे हैं, इतने प्यार करते हैं अपने बच्चों से। वो हर अपनी एक कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को सुधारने की, कि वो बच्चों को गलती का एहसास करवाए। लेकिन जो बच्चा नहीं समझ पाएगा उसको तो कर्म झेलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं मेरे बाबा परमात्मा के बारे में, मेरे साईं बाबा ही मेरे परमात्मा, मेरे शिव बाबा है, मेरे भोले बाबा है, वही मेरे हनुमान जी है, वही मेरी माँ काली है, वही मेरी माँ दुर्गा, वही मेरी माँ लक्ष्मी, सारा स्वरूप मेरे साईं बाबा में है मेरा। ठीक है ना। तो आप एक बार ये अनुभव करके देखिए, जो भगवान का जो बोलती हूँ ना, सबसे प्यारा बच्चा बनना, उनके मार्ग पे चलना, बन के देखिए। ठीक है ना। ओके। मैं आज थोड़ा सा बस इतने ही टॉपिक पे बात करना है, फिर मैं लाऊंगी वीडियो आपके लिए। ओके। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू।